तो स्टूडेंट आपकी बुक है तो हम पेज नंबर 1 अब ये बुक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने अदर ड्राइंग सीखे हैं अलग अलग तरह की, लेकिन अब आपकी बुक है और आपकी बुक में है तो ये बुक में आपको बनाना है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर क्या बना हुआ है। ये इस तरह से ये स्क्वायर शेप में ये बना हुआ है यहाँ पे, और ये स्क्वायर शेप में बनने के बाद यहाँ से बीच में सेंटर में लाइन दी गई है। अब लाइन देने के बाद हल्की सी छोटी सी लाइन नीचे, और ये लाइन यहाँ से तिरछी ले जाके उसको थोड़ा सा ये एस टाइप का करना है। तो ये एक हैंड का शेप बन गया कि इसमें हैंड बनेगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप आती है। इसी तरह से हमने ये बना ली है। ये बनाने के बाद में जो ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला, तो उसमें ये बीच वाली लाइन खींचे हैं। कहाँ? यहाँ ये बीच वाली लाइन यहाँ से इस टाइप की आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने ये लकीरें खींच दी है, उसी में ये लकीरें इसमें खींची है आपकी इस तरह से, ये इस तरह से खींच दी है ना। उसके बाद फिर ये नीचे वाली लाइन इसमें इस तरह से खींच दी है, और उसके बाद में ये जो है ये थंब का शेप जो अंगूठे का हमने इसको इस तरह से दे दी है। और इसी तरह से इसको उंगलियों में भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये ऐसे ये हमने ये फिंगर ड्रॉ कर लिए। अब जैसे ये इतना हैंड हो गया ड्रॉ, इसी तरह से ये इसी में भी है, तो मैंने आपको इसी में बता दी कि ये कैसे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर मैंने ये हैंड आपको पूरा इसी तरह से ड्रॉ करना बताई है, तो इसको आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है, यानी स्क्वायर शेप लेना है, फिर 2 लाइन और उसमें फिर सीधी सीधी लाइन खींच के वो करना है। तो आपको ये हैंड स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देख के यहाँ बनाना है, जैसे ये मैंने बनाई। अब मैंने भी यहाँ पर वैसी बनाई, मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ से इस टाइप से लाइन ले ली थी और यहाँ से ऐसा मोड़ के मैंने डायरेक्ट यहाँ से ले ली, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ बनाई। बनाने के बाद में मैंने इसको की, उसके बाद में यहाँ पर मैंने इस टाइप से ऐसा शेप ली, ऐसा राउंड वाला, और फिर उसमें मैंने इस तरह से ये लाइन दे दी। ये फिंगर की लाइनें मैंने इस तरह से इस तरह से ये लाइनें दे दी, और मैंने ये हैंड कंप्लीट की थी इसमें। तो ये आपको हैंड कंप्लीट हुआ था। ये तो ये हैंड कंप्लीट हुआ। तो इसके हैंड को मतलब फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड एंड थर्ड, तो ये तीनों स्टेप बना के यहाँ पर आपको इस तरह से बनाना है कि ये हैंड बन जाएगा। अब ये हैंड की फिंगर्स वगैरह भी कैसे बनाना है ये भी बता दिए थे मैंने। वैसा नहीं जमता है तो जैसे ये हैंड बना है, अब ये हैंड में जैसे ये इस टाइप से ये बना लेना है पहले। यहाँ पर जैसे ये बनाई मैंने, उसके बाद 1 फिर 2 एंड देन 3, यानी ये इस टाइप से ये लाइन लेके आप स्टेप बाय स्टेप इसमें भी जा सकते हैं कि ये इस तरह से। तो ये 3 लाइन खींच के इसके अंदर ही ये लेना है और इसको इस शेप में पूरा दे देना है। तो ये हैंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा। उसको ही देख के यहाँ 3 स्टेप में बनाए, 3 स्टेप में बनाने के बाद आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो इसको ये हैंड बनाना है आपका इस तरह से। ओके, तो ये आपका ये जो पेज नंबर 1 का हैंड कंप्लीट हो गया। अब वो हैंड कैसा था? खुला हुआ था। अब यहाँ पर जैसे ये हैंड दे दिया है जो स्टेप बाय स्टेप, तो ये ऐसा थोड़ा सा जो है इस टाइप का मुट्ठी बंद है। तो ये जैसे यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप को इस तरह से ये वो कर लेंगे। अब इसी में आपको जैसे क्या देना है ये, और इसको इस शेप इस तरह से मुट्ठी बंद का ले लेना है। ओके, अब ये ले लिए, उसके बाद यहाँ से इस तरह से लेना है, फिर इसको यहाँ से हल्का सा बाहर ले जाके इस तरह से नीचे लाना है। ओके, फिर यहाँ पर हमने ये लाइन लिए, अब इसी तरह से यहाँ पर हम सीधी लाइन ले लेंगे, इसमें ये सीधी लाइन ले लेंगे। अब जैसे ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन, ये इस तरह से ले लिए। जहाँ यहाँ ड्रॉ है जो हमने यहाँ पे भी ड्रॉ किए। अब इसको हमको जैसे मुट्ठी बांधना है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ लाइन ड्रॉ की है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में जैसे ये अंगूठा लेना है, तो ये अंगूठे को हम इस तरह से ले जाके ये ऐसा जोड़ के इसको हम यहाँ तक लाएंगे और फिर मोड़ के ये इस तरह से ले जाएंगे। ये हमने मोड़े। उसके बाद
सेकेंड, तो सेकेंड में हम यहाँ से हमने अंगूठा मोड़े थे, इसके बाद यहाँ से हमने ये फिंगर बना दिए। अब फिंगर बनाने के बाद में उसको हम इस तरह से ले जाके यहाँ पे हम शेप दे देंगे, तो ये फिंगर बन गए। ओके, ये इस तरह से ये तो ये फिंगर हमने यहाँ पे मोड़ते हुए बना दिए। ओके, तो ये फिंगर कंप्लीट हो गए। अब इसको हमको नीचे तक का शेप देना है जैसे, तो हम इसको यहाँ तक ऐसे लेके आएंगे और ये है ना, उसके बाद में फिर यहाँ से ये शेप लेके आएंगे और हल्का सा करके ये। तो ये हमने आपको फर्स्ट स्टेप बताए, सेकंड स्टेप बताए। ये उंगली को यहाँ से इस टाइप से लेना है, इससे जोड़ते हुए। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड और ये थर्ड, तो थर्ड स्टेप में पूरा इसी तरह से बता दिए हमने ये। तो हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिए। तो ये हैंड मुट्ठी बंद हैंड भी ड्रॉ हुआ। उसको इसी तरह से बनाना है कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पर बनाएंगे, फिर देन सेकेंड एंड थर्ड, तो ये स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट वाला जो हैंड बनाए थे हमने पेज नंबर 1 का, अब इसमें अब आपको कलर करना है। अब कलर करना है यानी इसमें सबसे पहले ये जो लाइनें दी हैं इनको आपको ब्लैक मार्कर पेन से कर लेंगे। उसके बाद इसमें स्किन कलर देके आप इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, क्या करेंगे, स्किन कलर देंगे, जो हमारी स्किन का कलर होता है। तो आप इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे अपनी बुक में, और इस बुक को कंप्लीट करेंगे ये फर्स्ट पेज एंड देन सेकंड पेज। यानी आपको यहाँ बनाना है, कहाँ बनाना है, इस जगह पे। जैसे मैंने ये स्टेप बाय स्टेप सिखाई, फिर यहाँ बनाई, उसके बाद मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप बना के यहाँ सिखा दिया है ना। तो ये आपके मतलब 2 हैंड कंप्लीट हुए। ओके, तो ये 2 हैंड कंप्लीट होने के बाद ये पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 पे आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो ये और इसके पहले की जो अदर ड्राइंग दी थी मैंने वो आप कंप्लीट करते आ रहे थे, लेकिन अब इसको आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है, क्योंकि ये बुक आपकी चेक होगी। तो आपको इसको ये हैंड को भी कंप्लीट करके स्किन कलर करना है, और ये हैंड को भी कंप्लीट करके स्किन कलर करना है। और इस वो दोनों जो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज के जो हैंड है उसको करते हुए इस हैंड को भी आप अब बना सकते हैं मेरे बिना सिखाए, क्योंकि इसमें 3 स्टेप दी हुई है। तो ये 1 2 3 पेज आपके कंप्लीट होना चाहिए। इसको भी एक बार मैं ऐसी बता देती हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें भी स्क्वायर शेप इस तरह से दिया हुआ है। क्या दिया है, स्क्वायर शेप, और बीच में लाइन दे दी है। क्यों दे दी है, क्योंकि यहाँ फिंगर बनेगी। उसके बाद स्क्वायर शेप देने के बाद में आप यहाँ से सीधी लाइन पहले खींच लीजिए इस तरह की। ये दोनों सीधी लाइन खींचे, फिर हल्की सी इसको मोड़ दीजिए, इधर से भी इससे टच करके इसको ऊपर तक लेके आने दीजिए, क्योंकि ये थंब बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद सेकेंड, तो सेकेंड स्टेप में जैसे ये यहाँ तक आ गया, तो फिर यहाँ से ये इसका ये ले लेंगे हैंड यहाँ पर, और फिर ये जो थंब है इसको हम यहाँ से इस तरह से ले जाते हुए इस तरह से जोड़ देंगे। ओके, ये फिर उसके बाद यहाँ से हमने ले लिए ये वाली लाइन, कौन सी, ये लाइन हमने इस तरह से ले ली है। तो ये 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर जो लाइन दी थी हमने फर्स्ट स्टेप में खींच ली है ना। अब उसके बाद में हमने ये इतना कंप्लीट कर लिया। अब इतना कंप्लीट करने के बाद में आपको देखना है कि इसमें कैसे कंप्लीट होगा। तो ये हैंड इसके अंदर, फिर यहाँ से ये, और इसके बाद ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में ये वाली उंगली को लेना, इस फिंगर को नीचे तक हमको ड्रॉ करके इस टाइप से लाना है। ये थोड़ा सा इधर आ गई, इसको इस तरह से लेके जाना है, और फिर इस फिंगर को भी इस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, ड्रॉ कर लेना है इसको इस तरह से, और ये पूरी फिंगर ये जब ड्रॉ हो जाएंगी तो इसको आपको ये स्टेप बाय स्टेप ये हैंड को इस तरह से बनाना है। कहाँ, इस साइड में। ओके, तो ये हैंड इस साइड में बना लेना आपने। तो ये फर्स्ट हैंड था, जो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आपको कहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, और बाकायदा कलर करना है, और ब्लैक
मार्कर से आपको उसमें पूरे पिक्चर को ब्लैक मार्कर से लाइन देना है। ओके स्टूडेंट, तो आप ये तीनों पेज नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करेंगे। ओके ठीक है, अब ये तीनों कंप्लीट करके मुझे कलर करके भेजेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।